अध्याय 38। ऊंची शक्ति शक्ति नहीं रखती, इसीलिए उसके पास शक्ति रहती है। नीची शक्ति शक्ति को नहीं छोड़ती, इसीलिए उसके पास शक्ति नहीं रहती। ऊंची शक्ति कुछ नहीं करती और करने का इरादा भी नहीं रखती। नीची शक्ति कुछ करती है और करने का इरादा भी रखती है। ऊंची दया कुछ करती है पर करने का इरादा नहीं रखती। ऊंचा न्याय कुछ करता है और करने का इरादा रखता है। ऊंची रीति कुछ करती है, जब कुछ जवाब ना मिले तो आस्तीनें चढ़ाकर खींचती है। इसलिए जब ताव खो जाता है तब शक्ति आती है। शक्ति खो जाने पर दया आती है। दया खो जाने पर न्याय आता है। न्याय खो जाने पर रीति आती है। रीति तो वफा और विश्वास की पतली परत है और अराजकता का आरंभ है। जो आगे की समझ रखता है वह ताव का फूल है, सच्चाई का आरंभ नहीं। इसलिए बड़ा आदमी ठोस पर टिकता है, खोखले पर नहीं। फल पर टिकता है, फूल पर नहीं। इसलिए वह एक को छोड़ता है और दूसरे को थाम लेता है। प्रिय आत्मन, आज लाउत से तुम्हारे सामने एक बहुत पुराना, बहुत मोटा पेड़ दिखाते हैं। उस पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता, पर बाहर से वह बिल्कुल सादा दिखता है। कोई फूल नहीं, कोई चमक नहीं, कोई दिखावा नहीं। फिर भी उसकी छाया में सारी दुनिया विश्राम कर लेती है। वे उस पेड़ को सहलाते हुए धीरे धीरे कहते हैं, यही ऊंची शक्ति है। जो शक्ति दिखती नहीं, वही सच्ची शक्ति है। ऊंची शक्ति शक्ति नहीं रखती, इसलिए उसके पास शक्ति रहती है। हम शक्ति को पकड़ना चाहते हैं। हम कहते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, और सीना फुलाते हैं। पर जैसे ही हमने शक्ति को पकड़ा, वह नकली हो गई। सच्ची शक्ति वह है जो कभी नहीं कहती, मैं शक्ति हूं। वह हम बस है। जैसे जमीन, वह कभी नहीं कहती, मैं बहुत मजबूत हूं। पर सारी दुनिया उसके ऊपर खड़ी है। नीची शक्ति शक्ति को नहीं छोड़ती, इसलिए उसके पास शक्ति नहीं रहती। जो हर समय अपनी ताकत दिखाता फिरता है वह जल्दी थक जाता है। राजा जो हर समय अपनी सेना दिखाता है वह जल्दी गिर जाता है। व्यक्ति जो हर समय अपनी सफलता की बात करता है वह जल्दी खोखला हो जाता है। ऊंची शक्ति कुछ नहीं करती और करने का इरादा भी नहीं रखती। वह बस बहती है। वह बस मुस्कुराती है। वह बस प्रेम करती है, और इसी बिना इरादे के प्रेम से सारी सृष्टि बदल जाती है। नीची शक्ति कुछ करती है और करने का इरादा भी रखती है। वह सोचती है, योजना बनाती है, हिसाब लगाती है। वह कहती है, मैं ये करूंगी तो वह होगा। पर जितना इरादा रखती है उतना ही वह बनती जाती है। उसका किया हुआ काम उसका गुलाम बन जाता है। इसी तरह ऊंची दया बिना इरादे के दया करती है। वह किसी को बचाने नहीं निकलती, बस बच जाती है। ऊंचा न्याय बिना इरादे के न्याय करता है। वह सजा देने नहीं निकलता, बस सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। पर जैसे ही हम दया करनी है, न्याय करना है, रीति निभानी है का इरादा करते हैं, सब नकली हो जाता है। इसीलिए जब ताव खो जाता है तब शक्ति आती है। शक्ति खो जाने पर दया आती है। दया खो जाने पर न्याय आता है। न्याय न्याय खो जाने पर आती है रीति। यह सृष्टि का दुखद क्रम है। जब हम ताव को भूल जाते हैं तब हम शक्ति की तलाश करते हैं। जब शक्ति से थक जाते हैं तब हम दया की बात करते हैं। जब दया भी नकली हो जाती है तब हम न्याय के नाम पर लड़ते हैं। और जब न्याय भी खोखला हो जाता है तब हम रीति रिवाज, नियम कानून की जकड़ लेते हैं। और यही रीति विश्वास की बहुत पतली चादर है। नीचे कुछ भी नहीं बचता, केवल अराजकता। जो आगे की समझ रखता है वह ताव का फूल है, सच्चाई का आरंभ नहीं। जो बहुत आगे की सोचता है, जो बहुत योजना बनाता है, वह केवल फूल है। सुंदर तो लगता है पर फल नहीं देता। संत फूल नहीं बनता, वह फल बनता है। वह ठोस बनता है। वह भीतर से भरा हुआ बनता है। इसलिए बड़ा आदमी ठोस पर टिकता है, खोखले पर नहीं। वह दिखावे पर नहीं, सच्चाई पर टिकता है। वह फूल पर नहीं, फल पर टिकता है। वह नाम पर नहीं, अनाम पर टिकता है।